कांग्रेस ने महाराष्ट्र यूपी के लिए घटक दलों के साथ सीट बंटवारे पर जो बात की थी उस पर पेंच फंसता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल आईएनडीआईए गठबंधन को लेकर सीट शेयरिंग का जो मामला है ये बहुत तकलीफदेह होता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश यादव लगातार परेशानी का सबब बने हुए हैं सीटों को लेकर, वहीं महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी ही स्थिति दिखाई पड़ रही है। लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारे के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र के लिए शिवसेना, जो कि उद्धव ठाकरे की, और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और उत्तर प्रदेश के लिए समाजवादी पार्टी के साथ बातचीत करने की तैयारी की है। इस दौरान कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक के घर पर इन पार्टियों की नेता मौजूद थे। बैठक हुई, बात हुई, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा है। मुकुल वासनिक के आवास पर पहले महाराष्ट्र और फिर उत्तर प्रदेश की सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई। हालांकि लब्बो-लुआब ये कि क्या निकला ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया। पेच जरूर फंसा हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसी भी दल के नेता ने औपचारिक तौर पर किसी भी बात का ऐलान नहीं किया। इस दौरान महाराष्ट्र में सीटों के बंटवारे को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो है उसके नेता संजय राउत, जो कि सांसद भी हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने ये भी दावा किया कि सीट शेयरिंग को लेकर हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है, सभी सीटों पर बात हो गई है और हम सब पर उसकी सहमति है। हालांकि इस दौरान संजय राउत ने किसे कितनी सीटें दी जाएगी इसका कोई खुलासा नहीं किया। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि औपचारिक तौर पर कोई बात नहीं कही गई, सिर्फ ये कहा गया कि ऑल इज वेल। उन्होंने ये भी कहा कि आंकड़ों के बारे में जानकारी आपको बाद में देंगे। वंचित अघाड़ी से बातचीत चल रही है, ये बात उनकी तरफ से स्पष्ट की गई। वंचित अघाड़ी, जो कि प्रकाश आंबेडकर की पार्टी है, वंचित अघाड़ी आईएनडीआईए गठबंधन और महाविकास अघाड़ी की भी सदस्य रहेगी, इस तरीके की बातें भी कही गई। इससे पहले संजय राउत ने यह भी कहा था कि हमें सीट शेयरिंग की जरूरत नहीं है। हमने राज्य में हमेशा 23 सीटों पर चुनाव लड़ा है और इस बार भी हम 23 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि बीते चुनाव में हमारे 18 सांसद थे, किसी के पार्टी छोड़ देने से वोटर नहीं चले जाते। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी यूपी में भले एक है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना दो हिस्सों में बटी हुई है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, जो कि अब बीजेपी के साथ है। इसलिए संजय राउत लगातार इस तरीके की बात कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर हमने सीटें जीती थी, अगर सांसद उधर चले गए तो इसका ये मतलब नहीं कि वोटर्स भी उधर चले गए। बहरहाल किसी भी तरीके की बात स्पष्ट तौर पर संजय राउत ने नहीं कही। उन्होंने ये जरूर कहा कि हमारे बीच कोई मतभेद नहीं है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता डॉक्टर जितेंद्र आव्हाड भी यहां मौजूद थे। उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि वंचित बहुजन अघाड़ी जो है वो राज्य में एमवीए गठबंधन का हिस्सा होगी। यानी एमवीए गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी का ये गठबंधन, जिसमें कि कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी है। आव्हाड ने यह भी कहा कि बातचीत रचनात्मक रही है, उम्मीद से ज्यादा सफल रही है, हर सीट पर चर्चा हुई है। जितेंद्र आव्हाड ने आगे बात रखी कि एमवीए, वीबीए, कम्युनिस्ट और किसान वर्कर्स पार्टी मिलकर महाराष्ट्र में सांप्रदायिक ताकतों का मुकाबला करेंगे। उनका सीधा हमला बीजेपी पर था, बीजेपी शासित जो सरकार वहां चल रही है उस पर था। उन्होंने लास्ट में यह भी कहा कि हमें कोई मतभेद नहीं है। इसी दौरान शिवसेना की मांग पर यह कहा गया कि यह बात सही है कि शिवसेना अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और इसे लेकर शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच बातचीत चल भी रही है। जिस तरीके की स्थिति इस वक्त दिखाई पड़ रही है, साफ तौर पर किसी की तरफ से कोई बात नहीं आ रही है, लेकिन निश्चित तौर पर मिला जुला जवाब राजनीति के माहिर खिलाड़ी जरूर दे रहे हैं। शायद आईएनडीआईए गठबंधन में जिस तरीके से सीट शेयरिंग को लेकर बात नहीं बन पा रही है, इस लिहाज से कुछ सेंसिबल नेता ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि इस तरीके की बातें बाहर ना जाए कि अभी तक सीट शेयरिंग को लेकर कोई बात नहीं हुई है। शायद उसी कड़ी में जितेंद्र आव्हाड हो या फिर संजय राउत हो, वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं, आप सब जानते हैं। कांग्रेस 26 सीटों की मांग कर रही है और शिवसेना 23 सीटों पर लड़ने की बात कर रही है। वहीं एनसीपी की बात करें तो अभी तक उनकी तरफ से इस तरीके की सीट शेयरिंग को लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ है, न उनकी मांग की कोई बात सामने आई है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत एक बार फिर 3 दलों के शीर्ष नेताओं के बीच होगी। इस संदर्भ में शरद पवार, उद्धव ठाकरे 14 और 15 जनवरी के आसपास सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं, ऐसी भी खबरें हैं। देखिए, जब पिछला महाराष्ट्र का चुनाव हुआ था 2019 में, लोकसभा का जब चुनाव हुआ था, उस वक्त एनसीपी भी एक थी, शिवसेना भी एक थी। अब महाराष्ट्र की तस्वीर बदल चुकी है। अब महाराष्ट्र में 2 शिवसेना और 2 एनसीपी दिखाई पड़ती है, शरद पवार की एनसीपी और उनके भतीजे अजीत पवार की एनसीपी। यहां उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना। यानी तस्वीर, सीट, राजनीतिक जो समीकरण है वो सब बदले हुए हैं। इसलिए भी शायद आईएनडीआईए गठबंधन को महाराष्ट्र में दिक्कत हो रही है। लेकिन जिस तरीके से संजय राउत ने कहा है कि ऑल इज वेल, देखना यह है कि कब ये ऐलान करते हैं। इसी बैठक में जैसा कि हमने बताया कि
सेकेंड फेज में बात हुई थी उत्तर प्रदेश के सीट शेयरिंग के मामले को लेकर। रामगोपाल यादव इस बैठक का हिस्सा थे, ऐसा बताया गया। उत्तर प्रदेश के कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं से बातचीत हुई। इस दौरान रामगोपाल यादव और जावेद अली मौजूद रहे। आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि बैठक बहुत अच्छे माहौल में हुई, सबका मन अच्छा रहा। 12 जनवरी को एक बार फिर से बैठक होगी, जल्द ही निर्णय लेंगे, उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। जिस तरीके से हमने कहा कि किसी ने कोई स्पष्ट बात नहीं की, बस बाहर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज वेल, सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बात हो रही है। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर चर्चा के दौरान राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहे। सलमान खुर्शीद, महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान, बाला साहब थोराट, एनसीपी के जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना के संजय राउत और विनायक राउत भी यहां पर इस बैठक का हिस्सा थे। और ये बैठक जो है वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सीटों को लेकर हो रही थी। हालांकि सकारात्मक रूप से किसी ने भी सीट शेयरिंग की बात नहीं की है। निश्चित तौर पर जितने दिग्गज थे उन लोगों ने यह बात जरूर कही है कि बहुत जल्दी ये फैसला हो जाएगा कि कितनी सीट पर कौन लड़ेगा। अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। अगले हफ्ते फिर चर्चा की बात कही जा रही है। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीट शेयरिंग का मुद्दा, खासतौर से इन दो राज्यों में जहां पर ज्यादा सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें आती हैं, महाराष्ट्र में 48 सीटें आती हैं। देखना यह है कि इन दोनों सीटों को लेकर किस तरीके की तस्वीर आगे बनती दिखाई पड़ती है। और सीट शेयरिंग का मुद्दा जो कि लगातार पेच फंसता दिखाई पड़ रहा है, उसमें कितने जल्दी इससे उभर पाता है आईएनडीआईए गठबंधन। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।